राम राम जी। कार्तिक का महीना में पचपीकण की कहानी जरूर सुननी चाहिए जी। तो एक कहानी कह रही छूँ, उन जरूर सुन जो और कहानी कीजियो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जो। ये कहानी सुनवा से ही पुण्य मिले छे। एक साहूकार के बेटा की बहू थी जी को बहुत सुधिया उठकर कार्तिक का महीने में रोजीना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष को मुंह को नहीं देखती। एक राजा था जी को भी रोजीना गंगा जी नहाने जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुधिया नहाना हूँ तो भी मेरे पहले कौन नहा ले। 5 दिन कार्तिक का रहेगा। ऊ दिन साहूकार की बहू तो नहा के जाओ थी। राजा आओ खुद को सुनकर बा जल्दी जल्दी खाओ लागी तो ऊकी माल मोचड़ी छूट गई। राजा आयो, माल मोचड़ी ने देखकर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन पैरन वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हेलो फेरा दियो कि जी की माला मोचड़ी है, जी की मैं रख न 5 दिन आवेगी, जद मैं बी की माला मोचड़ी पाछी देऊंगा। साहूकार का बेटा की बहू को आ दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पण कोई न साख भरण खातर बैठा दीजियो। राजा गंगा जी ने बिछावन कर एक सुआ को पिंजरो टांग कर बैठ गयो। उठीन वहां आई, पहली पेड़ी पग धरियो जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, बी पापी, नींद आ जाइए। मैं सत की कहूँ तो मेरे सत राखिए। राजा ने तो नींद आ गई और वहां ना धोकर जान लगी। तो सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सुवटा गल खा लूंगी, हार साख भरी है मेरे बीरा। सु बोलियो कि कोई बीर भी साख भरा है क्या। जद वह बोली कि सुआ सुदा सुआटा पग घालूंगी देवर, साख भरी है मेरा देवर। सुवो कहो अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा के उठियो। सुधा ने पूछो कि सुआ सुआ वह आई कसी थी। सुआ बोलियो कि अभी की सी बिजली होली की सी झील, केला की सी कामड़ी, गुलाब का सा रंग। राजा सोचियो कि आज मैं तेरी आंगली चीर के बैठ जाऊंगा। सो नींद को नहीं आसी। दूसरे दिन आंगली चीर के बैठ गयो। वह आई भैया प्रार्थना करी, बस ऊ नींद आ गई। नहा के जान लागी तो सुवन ने साख भरगी। राजा उठता है ऊँजो सुआ ने पूछा लागो तो सुबह काल की जाए जवाब दे दियो। वह सोचो आज तो आँखा में मिर्चा घाल के बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल के बैठ गयो। वह बेहाई प्रार्थना करती और सुआ ने साख भर के चली गई। राजा सोचो काल सूला का बिछावन कर बैठूंगा। ऊ दिन भी उन्हें नींद आ गई और वह पाछी चली गई। 5वें दिन राजा कहा कि आग की अंगीठी पे बैठ गो। वह ऊ दिन भी प्रार्थना करी थी आई कि आज भी मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आ गई, वह भी सुआ की साख भर गई। पापी ने कह दी मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरे माल मोचड़ी 5 मंगाया है। थोड़े दिन बाद राजा का कोट निकल आयो, त्राही त्राही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछियो कि मैं सारा शरीर में जलन कया लागी। ब्राह्मण बोलियो उसे कि तू पतिव्रता स्त्री पे पाप धर आयो है, जी किसे लागी है। राजा पूछियो कि अब कया ठीक हो सी। ब्राह्मण बोलिया कि बिन थे धर्म की भेंट बनाओ और उन्हें नहायड़े जल से नहवाओगे तो थारी जलन कोड मार जासी। राजा माला मोचड़ी लेकर वहां के घर गयो और साहूकार ने बोलो कि तेरी बहू गंगा जी पे भूल गई थी, सो उन्हें दे दे और कह दे कि वह आपके नहायड़े जल से मन नुहा दे सी। साहूकार बोलियो कि वह तो पराये पुरुष को मुँह कौन देखे, तो तू उन्हें नाली का चित्र नीच बैठ जा, वह नहावेगी जल्द तेरे पाप की पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे बैठ गयो। नायड़ो जल गिरन से उनकी काया कांचन होगी। हे पंच भिखु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो जैसे सबको राख्यो, कहता ना सुनता ना हुकारा देता ना, और अपने सारे परिवार को राख्यो। जय भगवान।